कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इकाई 4 अध्याय 6 सुनामी यानी विनाशकारी समुद्री लहरें। तो बच्चों, आपने सुनामी लहरों के बारे में सुना ही होगा कि यह एक समुद्री लहर होती है जो भूकंप जनित होती है। जब समुद्र के तल में कोई भयंकर भूकंप या ज्वालामुखी फटते हैं तो परिणाम स्वरूप सागर में ऊंची विनाशकारी समुद्री लहरें उठती हैं, जिसे सुनामी लहर कहा जाता है। तो आज हम इस अध्याय के अंतर्गत सुनामी लहरों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं सुनामी शब्द किस भाषा का है। तो सुनामी शब्द जापानी भाषा का है। सुनामी से क्या तात्पर्य है? सुनामी से आशय है समुद्र तट पर आने वाली विनाशकारी समुद्री लहरें जिसकी ऊंचाई 10 मीटर या उससे अधिक होती है। सुनामी का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? वो है सुनामीटर। तटीय क्षेत्रों में सुनामी लहरों की ऊंचाई कितनी होती है? तो 10 से 30 मीटर तक ऊंची हो सकती हैं। सुनामी के 2 कारण बताइए। सुनामी का 2 कारण है, भूकंप और दूसरा है जलगत भूस्खलनों के कारण। सुनामी के 2 प्रमुख प्रभाव लिखिए। सुनामी लहरों से घर और अन्य इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं। निचले तटीय इलाकों में पानी भर जाता है। सुनामी का पता लगाने के 2 भिन्न तरीके बताइए। नंबर 1, समुद्र तट का पानी पहले घटता है फिर बढ़ता है। उपग्रह प्रौद्योगिकी द्वारा सुनामी संभावित भूकंपों की चेतावनी से, तो उपग्रह से भी समुद्री जल में उठे लहरों को देखा जा सकता है और उसकी बढ़ती दिशा को देखा जा सकता है। तो सुनामी लहरों का पता लगाया जा सकता है। और सुनामी आने से पहले सागर का जो जल है वो पहले घटता है फिर बढ़ता है। सुनामी लहरों के किस क्षेत्र को हानि पहुंचती है? तो सुनामी लहरों से समुद्री तट के आसपास की बस्तियों में तबाही होती है। सुनामी आने पर क्या करना चाहिए? कोई 2 कार्य बताइए। तो सुनामी आने पर निम्नलिखित 2 कार्य करने चाहिए। किसी सुरक्षित ऊंचे स्थान पर चले जाएं। नंबर 2, आपदा संबंधी किट तथा पालतू जानवरों को साथ ले जाएं। सुनामी आने के बाद बरती जाने वाली 2 सावधानियां लिखिए। तो 2 सावधानियां हैं, आपदा प्रभावित क्षेत्र से दूर रहें, विशेष सहायता की अपेक्षा करने वालों की सहायता करें। सुनामी के बारे में 2 महत्वपूर्ण तथ्य लिखिए। सुनामी समुद्र तट पर आने वाली विनाशकारी 15 मीटर या उससे ऊंची लहरें होती हैं। ये तटवर्ती इलाके को तबाह कर देती हैं। ज्वालामुखी के फटने से उत्पन्न सुनामी लहरों का एक उदाहरण दीजिए। वर्ष 1883 में इंडोनेशिया के क्रकटू नामक ज्वालामुखी भयानक विस्फोट होने से 40 मीटर ऊंची सुनामी लहरें उत्पन्न हुई थी। तो भूकंप से जो सुनामी आई थी वो इंडोनेशिया में 1883 में आई थी। कहाँ आई थी? क्रकटू
नामक ज्वालामुखी फटने से। सुनामी के बाद प्रभावित भवनों व घरों में पुनः प्रवेश करते समय किसी एक सावधानी को लिखें। देखिए क्या सावधानी है। एक सावधानी, पैंट, पूरे बाजू वाली कमीज और मजबूत जूते पहनकर ही प्रवेश करना चाहिए। यदि आप तट पर या समुद्र के पास हो और आपको धरती के कांपने का एहसास हो या आभास हो तो क्या करना चाहिए? हमें तुरंत किसी ऊंचे स्थान पर चले जाने चाहिए। यदि आपको सुनामी के खतरे की आशंका हो तो उससे बचने का कोई एक उपाय बताइए। तट पर घरों को ऊंचे स्थान पर बनाएं, यानी कहने का मतलब ऊंचे स्थान पर रहें, सुनामी लहरों की जद से दूर रहें। किस प्रकार के भूकंपों के कारण उत्पन्न सुनामी लहरें मिनटों में ही तट पर पहुंच जाती हैं? तो समुद्र तट के निकट भूकंप के कारण, अगर समुद्र के तट के निकट भूकंप आया तो जल्दी ही समुद्र के किनारे तक लहरें पहुंच जाएंगी। दूर गहरे समुद्र में शक्तिशाली भूकंप आने से सुनामी लहरें कितनी देर में तट तक पहुंचती हैं? तो भूकंप आने के कई घंटे बाद, अगर गहरे समुद्र में अंदर भूकंप आते हैं तो लहरें जो है तट तक आने में कई घंटे लगा देती है। तटवर्ती मैदानी इलाकों में सुनामी का रफ्तार क्या होता है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है। सुनामी लहरें दिन या रात किस समय आती हैं? तो सुनामी लहरें दिन हो या रात हो किसी भी समय आ सकती हैं। क्या चंद्रमा के प्रभाव से सुनामियों की उत्पत्ति नहीं होती? नहीं, चंद्रमा के प्रभाव से सुनामियों की उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। सुनामी संकट की ताज़ा खबर प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करें? तो स्थानीय रेडियो अथवा दूरदर्शन केंद्रों की सहायता ली जा सकती है। अब उससे ज्ञात हो जाता है। स्थानीय रेडियो अथवा दूरदर्शन केंद्रों से उसकी खबर मिल जाती है। यदि आप समुद्र में हैं और सुनामी चेतावनी के बारे में मालूम है और आपके पास जलयान को गहरे समुद्र में ले जाने के लिए पर्याप्त समय है तो आपको क्या करना चाहिए? हमें जलयान को गहरे समुद्र में ले जाना चाहिए। कहने का मतलब, यदि आप समुद्र में हैं और सुनामी चेतावनी के बारे में मालूम है और आपके पास जलयान को गहरे समुद्र में ले जाने के लिए पर्याप्त समय है तो आपको क्या करना चाहिए? तो जलयान को गहरे जल में ले जाना चाहिए। तो इसका कारण यही होगा कि गहरे जल में अंदर सुनामी की तीव्रता कम होती है और ज्यों-ज्यों वो तटवर्ती इलाके में आता है उसकी प्रचंडता बढ़ जाती है। भूकंप से सुनामी कैसे पैदा होती है? भूकंप से सुनामी कैसे पैदा होती है? समुद्र तट के पास या गहरे समुद्र में भूकंप आने पर समुद्र में हलचल पैदा हो जाती है। यह हलचल लगभग प्रायः सुनामी का रूप धारण कर, तो वो हलचल सुनामी में बदल जाता है। निकटवर्ती भूकंप से उत्पन्न सुनामी के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। तो निकटवर्ती भूकंप के कारण सुनामी लहरें मिनटों में ही तट पर पहुंच जाती हैं तथा ये लहरें उथले पानी में प्रवेश करती हैं तो भयावह शक्ति के साथ तट से टकराकर कई फुट या कभी-कभी 10 फुट ऊंची
उठती हैं। किसी बड़े भूकंप के आने से कई घंटे बाद तक सुनामी का खतरा बना रहता है। दूर गहरे समुद्र में शक्तिशाली भूकंप आने से सुनामी कैसे उत्पन्न होती है? गहरे समुद्र में सुनामी लहरों की उत्पत्ति के समय समुद्र में कोई हलचल न होने के कारण ये दिखाई नहीं देती है। उत्पत्ति के समय इन लहरों की लंबाई 100 किलोमीटर तक होने के बावजूद बीच समुद्र में ये लहरें बहुत ऊंची नहीं उठती हैं और कई कई 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती हैं। जैसे ही ये तट के पास पहुंचती हैं, इनमें ज़बरदस्त उछाल पैदा होता है और तटीय क्षेत्र के अंदर घुसकर तटीय क्षेत्र को तबाह कर देती हैं। सुनामी आने से पहले क्या करें? यदि कोई क्षेत्र सुनामी के खतरे से आशंकित है तो सुनामी आने से पहले यह करें। नंबर 1, वहाँ से बचाव रास्ते की योजना तैयार करें तथा बचाव रास्ते से बाहर निकलने का अभ्यास करें। आपदा में काम आने वाले सामान को तैयार रखें। एक आकस्मिक संचार योजना तैयार करें। यदि आपको सुनामी के खतरे की आशंका हो तो आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो उस सावधानियों में नंबर 1, तट रेखा पर कई 100 फुट की दूरी तक न तो मकान बनवाएं और न ही किसी मकान में रहें। नंबर 2, तट पर घरों को ऊंचे स्थान पर बनाएं। घर को सुनामी रोधक बनाने के उपायों पर किसी इंजीनियर की सलाह लें। सुनामी आने की स्थिति में घर में लाई जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाएं। सुनामी आने पर क्या करना चाहिए? सुनामी आने पर निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। सर्वप्रथम, सुनामी की चेतावनी सुनने पर परिवार के सभी सदस्यों को उनकी जानकारी दें। नंबर 2, सुनामी की आशंका वाले क्षेत्र के मकान को खाली करके किसी सुरक्षित ऊंचे स्थान पर चले जाएं। नंबर 3, अपना आपदा सामग्री किट तथा पालतू जानवरों को साथ ले जाएं। बहुमंजिला मजबूत कंक्रीट इमारतों जैसे होटल आदि की ऊपरी मंजिल को सुरक्षित स्थान के रूप में उपयोग किया जा सकता है। सुनामी की चेतावनी के बाद यदि आप नौका या जहाज पर हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यदि आप समुद्र में किसी जहाज पर हैं और आपके इलाके में सुनामी की चेतावनी दी गई है तो बंदरगाह पर न लौटें। यदि अपनी नौका और जहाज को पत्तन के गहरे समुद्र में ले जाने का पर्याप्त समय उपलब्ध हो तो प्राधिकारियों से संपर्क करें। यदि जलयान को गहरे समुद्र में ले जाने का पर्याप्त समय है तो आप सुव्यवस्थित ढंग से ऐसा कर सकते हैं। छोटी नौकाओं के मालिक अपनी नौका को पोतघात पर ही छोड़कर स्वयं चलकर किसी सुरक्षित ऊंचे स्थान पर पहुंच जाएं। सुनामी का पता लगाने के 2 तरीके बताइए। नंबर 1, प्राकृतिक तरीका। कभी कभी सुनामी के कारण समुद्र तट का पानी तेजी से घट जाता है और समुद्र तल नज़र आने लगता है। इससे प्रकृति की ओर से सुनामी आने की चेतावनी समझा जा सकता है। नंबर 2, उपग्रह प्रौद्योगिकी। उपग्रह प्रौद्योगिकी के प्रयोग से सुनामी संभावित भूकंपों की तुरंत चेतावनी संभव हो गई है। उन तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले चुनिंदा समुदाय को जहां सुनामी कुछ घंटों में
आतंक फैला सकती है। सुनामी के अनुमानित समय के बारे में चेतावनी दे दी जाती है। सुनामी सतर्कता यंत्र और सुनामीटर की सहायता से उपग्रह के माध्यम से सुनामी की चेतावनी प्रसारित की जा सकती है। भूकंपों से सुनामी लहरें किस प्रकार उत्पन्न होती हैं, वर्णन कीजिए। समुद्र के तटवर्ती भूकंप तथा दूर गहरे समुद्र में शक्तिशाली भूकंपों से सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं। जैसे नंबर 1, भूकंप से तल में हलचल से लहरें उत्पन्न होना। समुद्र तल में भूकंप आने से तल में हलचल पैदा होती है और पानी ऊपर उठता है तथा कई सौ क्यूबिक पानी अपनी जगह से विस्थापित हो जाता है। इससे लहरें उत्पन्न होती हैं। नंबर 2, लहरों का तेज रफ्तार से तटों तक पहुंचना। निकटवर्ती भूकंपों के कारण उत्पन्न सुनामी लहरें मिनटों में ही तट पर पहुंच जाती हैं, लेकिन दूर गहराई समुद्र में भूकंप आने से उत्पन्न लहरें कई सौ किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती हुई कई घंटों बाद ही तट तक पहुंचती हैं। गहरे समुद्र में उत्पत्ति के समय समुद्र में कोई हलचल न होने के कारण ये दिखाई नहीं देती है। इनकी लंबाई 100 किलोमीटर तक होने के बावजूद बीच समुद्र में ये लहरें बहुत ऊंची नहीं उठती हैं, लेकिन तेज़ रफ्तार से दौड़ती हैं। नंबर 3, तट से टकराकर लहरों का ऊंचा उठना। जैसे ही ये लहरें तट के पास उथले पानी में प्रवेश करती हैं तथा इनकी रफ्तार 45 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और भयावह शक्ति के साथ तट से टकराकर इसमें ज़बरदस्त उछाल पैदा होता है। ये 10 से लेकर 30 फुट तक ऊंची हो सकती हैं। नंबर 4, तटीय क्षेत्रों में घुस करके उसकी तबाही करना। ऊंची लहरें उठ करके तटीय क्षेत्र के अंदर घुस जाती हैं और रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तहस नहस कर देती हैं। सुनामी लहरों की महत्वपूर्ण विशेषता। तो सुनामी लहरों की जो विशेषता वो निम्नलिखित है। नंबर 1, सुनामी लहरें भूकंपों, ज्वालामुखियों के फटने अथवा जलगत भूस्खलनों के कारण पैदा होती हैं। नंबर 2, कुछ सुनामी लहरें बृहदाकार होती हैं। तटीय क्षेत्रों में इनकी ऊंचाई 10 से 30 मीटर तक हो सकती है और ये मुख्य भूमि से कई सौ मीटर अंदर प्रवेश कर सकती हैं। निचले तटीय क्षेत्र सुनामी लहरों की चपेट में आ जाते हैं। नंबर 4, सुनामी लहरें एक के बाद एक आती रहती हैं। पहली लहर आने के बाद कई घंटों तक बाद में आने वाली लहरों का खतरा बना रहता है। तटवर्ती मैदान या नंबर 5, तटवर्ती मैदानी भागों में सुनामी की रफ्तार 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। नंबर 6, शक्तिशाली सुनामी लहरें अपनी भयावह स्थिति से कई टन वजन की विशाल चट्टानों, नौकाओं तथा अन्य प्रकार के मलबे को मुख्य भूमि से कई मीटर अंदर तक ढकेल देती हैं। इससे घर तथा अन्य इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं, लोगों की मृत्यु हो जाती है और वे घायल हो जाते हैं। सुनामी लहरें
दिन हो या रात हो किसी भी समय आ सकती हैं। नंबर 8, ये लहरें समुद्र में मिलने वाली नदियों और जलधाराओं में पहुंचकर उनमें उफान पैदा कर सकती हैं। सुनामी आने के बाद किन किन बातों की सावधानी बरतनी चाहिए? तो सुनामी आने के बाद हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर 1, समाचारों को सुनें। सुनामी आने के बाद रेडियो अथवा टेलीविज़न पर खतरे के बारे में प्रसारित ताज़ा समाचार बुलेटिन को ध्यान से सुनें। नंबर 2, क्षतिग्रस्त रास्तों का प्रयोग न करें। सुनामी के कारण सड़कों, पुलों अथवा अन्य स्थलों का प्रयोग करना असुरक्षित हो सकता है। नंबर 3, घायल अथवा फंसे लोगों की सहायता करने संबंधित सावधानियां। घायल अथवा फंसे हुए व्यक्तियों, बच्चों, वृद्धों, परिवार विहीन लोगों, अपंग व्यक्तियों की सहायता करें। आवश्यकता होने पर ऐसे लोगों की सहायता लें। ऐसे लोगों की सहायता लें। कहने का मतलब इन व्यक्तियों से आवश्यकता होने पर ये जो है वहाँ जो सरकारी मशीनरी या बचाव दल होता है उन लोगों से सहायता ली जा सकती है आवश्यकता पड़ने पर। आपदा प्रभावित क्षेत्र में संबंध में सामान्य सावधानियाँ। आपदा प्रभावित क्षेत्रों से यथासंभव दूर रहें। बहुत ज़रूरी होने पर ही टेलीफोन करें। चारों ओर पानी से घिरी इमारत के अंदर न रहें। भवनों एवं घरों में पुनः प्रवेश करते समय सावधानी रखें। भवनों और घरों में पुनः प्रवेश करते समय ध्यान से हर कदम रखें और पैंट, पूरे बाजू वाली कमीज और मजबूत जूते पहनकर ही प्रवेश करें। नंबर 2, इमारतों का मुआयना करते समय बैटरी वाली लालटेन अथवा फ्लैश लाइटों का प्रयोग करें। मोमबत्ती का प्रयोग न करें। नंबर 3, इमारतों में क्षतियों की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि इमारत गिरने वाली तो नहीं है। नंबर 4, आग लगने के खतरे की जांच करें। बिजली प्रणाली की क्षति की जांच करें तथा इलेक्ट्रीशियन की सहायता लें। जलमल निकासी और पानी की पाइपों की क्षति की जांच करें। वन्य जीव, विशेष रूप से विषैले सांपों से सतर्क रहें। नंबर 8, उधड़े पलस्तर, दीवार की पपड़ी और छत पर नज़र डालें क्योंकि ये गिर सकते हैं। नंबर 9, खिड़कियों और दरवाज़ों को खोल दें ताकि इमारत सूख जाए तथा फावड़े से कीचड़ को निकाल दें। तो इस प्रकार आपने विनाशकारी समुद्री लहर यानी सुनामी से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन किया। अगले वीडियो में अगला अध्याय आपके सामने होगा। तब तक इस चैप्टर को भली भांति पढ़ लें, सुन लें, देख लें।